मसला क्या है, इख्तिलाफ क्या है। मैं भी आका से अकीदत का दम भरने वाला, मेरा बरेलवी भाई भी आका से मोहब्बत का ऐलान करने वाला, देवबंदी भाई भी आका से अकीदत का नारा लगाने वाला। मामला क्या है, मोहब्बत का मानी क्या है, आओ आज इस बात को यहां से समझ के जाना है। मैंने इस बात का ऐलान कर दिया, मुझे आका से मोहब्बत है। तूने भी ऐलान किया, मुझे आका से मोहब्बत है। तूने भी ऐलान किया, मुझे आका से मोहब्बत है। मगर ये कैसी मोहब्बत है, जब आका की बात आ जाए, आका की हदीस आ जाए, फरमाने रसूल आ जाए, तो आकाए कायनात के चेहरों के छेड़ कर दूसरी जानिब देखना शुरू कर देता। अल्लाह की कसम है, ये मोहब्बत के दावे, ये खोखले नारे आज अहले हदीस के स्टेज से अहले हदीस की दावत को समझ के जाना है। हमने आका की मोहब्बत का ऐलान कर दिया, हमने इस नारे रुस्ताहेज को लगा दिया। कायनात के बासियों सुन लो, अहले हदीस को अगर मनवाना है, या रब का कुरान ले आओ या काली कमली वाले का फरमान ले आओ। अहले हदीस की गर्दन को झुका हुआ पाओगे, मगर हदीस के होते हुए, हुक्म रसूल के होते हुए, फरमाने रसूल के होते हुए बात करोगे, किसी ऐरे की मान लो, किसी गैरे की मान लो, किसी नत्थू हैरे की मान लो, फिर सुन लो शेहूपुरी के बेटे की, यज़दानी के बेटे की, अल्लामा शहीद के बेटे की गर्दन कट सकती है मगर झुक नहीं सकती है। आज रबीउल अव्वल के महीने की आमद और हमारे दोस्त भाई, अभी हमारे स्टेज से इस बात को कहा जा रहा, हम अमन के दाई, मोहब्बतों को तकसीम करने वाले, नफरतों को खत्म करने वाले, बैनुल मसालिक हमंगी उसको फरोग देने वाले आज आपके सामने है। किस तरह बेहयाई के, बेहूदगी के बाजार को गर्म किया जाता कि आका से मोहब्बत इस बात में है कि ढोलक की थाप पर, गानों की धुनों पर, फहाशी के अक़वाल पर आका कायनात का नाम लिया जाए। आओ आका की मोहब्बत को समझना है, अहले हदीस से समझ के जाना है। इमाम मुस्लिम ने नकल किया, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे, मैं आका कायनात के हमरा था, एक यहूदी आलिम आया, उसने आमिना के लाल को अस्सलामु अलैका या मुहम्मदा कह के पुकारा। कहा मैं पास था, मैंने यहूदी आलिम को इस जोर से धक्का दिया, करीब था वो जमीन पे गिर जाता। मुहातिब किया, कहा तुझे शर्म नहीं आती, तुम मुसलमानों के रसूल को उसका नाम लेके पुकारते हो, उसका नाम लेके पुकारते। आज आपके सामने किस तरह ढोलक की थाप पर, गाने की धुनों पर आकाए कायनात के नाम को लेने वाले, मोहब्बत का दावा करने वाले, अल्लाह की कसम है मोहब्बत सीखनी है उन जलीलुल कदर असहाब से सीखिए। हजरत उमर मस्जिद मदीना में मौजूद दो आदमी ऊंची आवाज में गुफ्तगू को कर रहे, उमर फारूक ने इशारे से नहीं बुलाया, कंकर को उठाया, उन दोनों की जानिब उछाला, दोनों मुतवज्जा हुए, पास आने का इशारा किया, कहा कहां से आए हो? इतनी ऊंची आवाज में नबी की मस्जिद में बात को कर रहे। कहने लगे हम ताइफ से आए हुए हैं। हजरत उमर ने कहा अल्लाह की कसम है, अगर तुम अजनबी ना होते उमर तुम्हें सख्त से सख्त सजा देता। तुम्हें नबी के अदब आदाब का पता नहीं,
मस्जिद मदीना में मौजूद हो, नबी की मस्जिद में मौजूद हो, ऊंची आवाज में बात को कर रहे और पास ही आकाए कायनात आराम फरमा रहे हैं। साथियों, आज हमें अपना एहतसाब करने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को टटोलने की जरूरत है। आए अल्लामा शहीद की बात किस मोड़ पे याद आई। आपने एक जलसायाम से खिताब करते हुए कहा था, अल्लाह की कसम है आज के इस गए गुजरे दौर में कोई हम ठोक कर सीने पे हाथ बांधकर डंके की चोट इस बात का ऐलान कर सकता है कि वो मसलक जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उमर को दिया, अबू बकर को दिया, पूरी कायनात में अहले हदीस हो, तुम्हारा मसलक अहले हदीस है। और आज अल्लाह के फजलो करम से उन्हीं अपने असलाफ की रवायात को आगे बढ़ाने के लिए शेहूपुरी के बेटे, यजदानी के बेटे, जहीर के बेटे मैदान अमल में निकल चुके हैं और अब अल्लाह की रहमत से होशियार होकर बैठे हैं और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वतन अजीज में किताबों सुन्नत के झंडों को लहरा नहीं दिया जाता। और क्या किताबों सुन्नत के झंडों को लहराने के लिए तैयार हो? ये क्या मजाक है, ये क्या बात है कि हमें आका के आने की खुशी नहीं है। अल्लाह की कसम, हमें तो इतनी खुशी है कि बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का, हमने उसके चेहरे को देख लिया, अब किसी दूसरी तरफ देखने को दिल करता ही नहीं है। वो किस चेहरे की बात कर रहा, जिसको देखकर किसी बुढ़िया ने क्या खूब कहा था, मज़तिद्दहूरु वमा आतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही। मुद्दतें बीत गई हबीब आप जैसे चेहरे को देखे हुए, जब देखा मुंह से बेख्तियार निकला आप जैसा जना जा सकता ही नहीं। अल्लाह के फजलो करम से हमने उस पीर को पीर अकमल मान लिया, उसको अपना हादी बना लिया, उसको अपना रहनुमा बना लिया कि अब हमारा दूसरी जानिब देखने को दिल ही नहीं करता। आपकी मोहब्बत आपको मुबारक हो। ये रबीउल अव्वल का महीना, मसले को जरा आज समझ के जाना है। क्या ये रबीउल अव्वल का महीना आकाए कायनात की जिंदगी में कभी नहीं आया? 40 साल के बाद की बात करते हैं। 13 साल मक्की दौर, 10 साल मदनी दौर, 23 सालों में 23 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया है कि नहीं आया? आकाए कायनात के इस दुनिया से चले जाने के बावजूद, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु 2 साल तक आपकी खिलाफत कायम रही। 2 मरतबा आपकी जिंदगी में रबीउल अव्वल का महीना आया और आपके बाद हजरत उमर फारूक आपकी जिंदगी में 10 साल 11 बार रबीउल अव्वल का महीना आया। आपके चले जाने के बाद जुन्नूरैन के दौर में 12 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। आपके चले जाने के बाद अलीउल मुर्तजा 5 मरतबा आपकी जिंदगी में रबीउल अव्वल का महीना आया। आपके चले जाने के बाद हजरत हसन आपकी जिंदगी में 1 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। और अगर इल्जाम देना है अबू बकर को दो, उमर को दो, जुन्नूरैन को दो, अलीउल मुर्तजा को दो, हसन हुसैन को दो, हमें क्यों गाली देते हो? हमें क्यों बुरा भला कहते हो? कल कयामत का दिन होगा, रबीउल अव्वल के महीने को जिस तरह तुम कहते हो उस तरह ना बनाने के जुर्म पे हम पे जुर्म में फर्द जुर्म आयद करनी है तो कर लेना। अल्लाह के फजलो करम से अबू बकर की सफ में खड़े नजर आएंगे, उमर की सफ में खड़े नजर आएंगे, जुन्नूरैन की सफ में खड़े नजर आएंगे, हैदर कर्रार की सफ में खड़े नजर आएंगे। और आज आखिर में आपके सामने एक खास नुक्ते की तरफ निशानदही करके आपसे इजाजत चाहूंगा।
ये अजीब फैशन बन चुका, वतीरा बन चुका। वो जलीलुल कदर असहाब जिनकी बदौलत आकाए कायनात के फरामीन, आपकी हदीस, आपकी सुन्नत, आपके फरमुदात हम तक पहुंचे। आज ये फैशन बन चुका, कोई चूड़ा उठता है, कोई चमार उठता है, कोई लईन उठता है, कोई बदकार उठता है और उन जलीलुल कदर असहाब आपकी शान में तनकीस को करना शुरू कर देता है। ये क्या मजाक है, ये क्या फैशन है? शर्म आनी चाहिए। बाबा शहीद के अल्फाज याद आ गए। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम ये जलीलुल कदर असहाब दुनिया में ना आए होते, आज हम किसी बुत गदे में बुतों की पूजा कर रहे होते, बुतों की पूजा कर रहे होते। आप इतने बड़े बड़े असहाब उनकी शान में तनकीस को करते हैं। आपके सामने चंद दिन पहले हैदर कर्रार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, आपकी शबी को तौर पर पुतले को बनाया गया, लान तान की गई, जूते मारे गए, इंतजामिया के कानों पर जूं तलक नहीं रेंगती। मुल्क पाकिस्तान के रहने वाले, हम आइन को मानने वाले, कानून को मानने वाले, आइन पर अमल करने वाले, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, कानून को मानने वाली, आइन को जानने वाली, हम ये बात आपसे पूछना चाहते हैं, किसी वजीर की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। किसी जज की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। वजीर आजम की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। मगर ये कैसा कानून है? अल्लाह की कसम, एक वजीर की बात नहीं, एक जज की बात नहीं, एक वजीर आजम की बात नहीं, पूरी दुनिया के वज़राए आज़म इकट्ठे हो जाए, हजरत उमर फारूक आपके जूते पर लगने वाली धूल का मुकाबला भी नहीं कर सकते। नारा तकबीर! अभी आवाज नहीं आई। नारा तकबीर! सदाकत मसलके अहले हदीस, अज़मत सहाबा, ललकारे अलामा अलामा मोतसम इलाही ज़हीर, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। आज अल्लाह के फजलो करम से भाई अब्दुल बासित शेखुपुरी की दावत पर इस बात का ऐलान करने के लिए आए, हमें कमजोर न समझा जाए। कानून पास हो चुका, बिल पास हो चुका, मगर अभी चौकन्ने रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है। कानून पर अमल दरामद करवाना अभी बाकी है। जब तक हम जिंदा हैं, अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है, असहाबे रसूल की शान में तनकीस को नहीं होने दिया जाएगा। ये क्या मजाक है, ये क्या बगैरती है कि कोई चूड़ा उठे, उन जलीलुल कदर असहाब की शान में तनकीस को करे जिनकी ताईद में, जिनकी नुसरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से आयात का नज़ूल फरमा। मैं जानते हो किस उम्र की बात कर रहा, मैं उस उम्र की बात कर रहा जिसके बारे में आकाए कायनात का इरशाद आली है, मेरे बाद कोई नबी होता, उमर होता। उस उमर की बात कर रहा जिसको देखकर शैतान अपने रास्ते को बदलने वाला। मैं उस उमर की बात कर रहा जिसने कैसरो किसरा की रियासतों को राई के बराबर बना दिया। मैं उस उमर की बात कर रहा जिसके बारे में आमिना के लाल का फरमान है, अल्लाह ने उमर आपकी जुबान पर हक को जारी कर दिया, हक को जारी कर दिया। वो उमर कि जिसके दिल में जब ख्याल आता, कोई ख्वाहिश पैदा होती, अल्लाह आसमान आलिम से आयात का नज़ूल फरमा दे। वो लोग जो उनको उम्रे की सआदत हासिल हुई, जो कभी हज पे गए, उनको पता है बैतुल्लाह के साथ मुकाम इब्राहिम मौजूद है। हजरत उमर, आपके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि काश अल्लाह मकाम इब्राहिम को मुसलमानों का मुसल्ला बना दे। अल्लाह ने आसमान से आयात का नज़ूल फरमा दिया,
वत्ताहिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आज आप इन जलीलुल कदर असहाब उनकी शान में बकवास को करते हैं। हम आज रीगल चौक में इस जलसे की वतादत से अहकाम बाला को ये पैगाम देने के लिए आए, अल्लाह के फजलो करम से हताबत के मैदान में हम काफी हैं, मनाजरे के मैदान में भैया अब्दुल बासित काफी है, तहरीर के मैदान में हम काफी हैं। इनको तहरीरी तौर पर, तकरीरी तौर पर, मनाजरे में कलम के जरिए हिताबत के मैदान में हम जवाब देने के लिए काफी हैं। इन पर कानूनी कार्रवाई को फौरन से पहले शुरू किया जाए। वो आपके जिम्मे है। जब कानून हरकत में नहीं आता फिर कोई शख्स उठता है, उसके दिल में तशवीश पैदा होती है। फौरन से पहले कानून हरकत में आता है। अल्लाह की कसम है, हम अहकाम बाला को यह पैगाम देने के लिए आए, जब तक शेहूपुरी का एक बच्चा भी जिंदा है, यजदानी का एक बेटा भी जिंदा है, जहीर का एक फर्जंद भी जिंदा है, उस वक्त तक अबू बकर की सदाकत का ऐलान करते रहेंगे। क्यों भाई अबू बकर की सदाकत को बयान करने के लिए तैयार हो? उमर की अदालत का तस्करा करने के लिए तैयार हो? जुन्नूरैन की सहावत का तस्करा करने के लिए तैयार हो? हैदर कर्रार की जुर्रत को बयान करने के लिए तैयार हो? और शान करीमैन हसनैन, हसन हुसैन की अजमत को बयान करने के लिए तैयार हो? मुआविया के तदब्बुर को बयान करने के लिए तैयार हो? जब तक हम जिंदा हैं दिफाए सहाबा की जंग लड़ते रहेंगे।